उस वक्त वालिद साहब को एक कॉल आती है कि जनाब आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक, अबू जी मुझे बचा लेंगे, मुझे बहुत मार रहे हैं, इन्हें पैसे दे दें जितने मांग रहे हैं। इतने मिनट्स के अंदर इतने लाख रुपए लेके पहुंचे हैं, वरना आपके बेटे को जो है ना हम सदर लेके जा रहे हैं और 15 साल कैद होगी उसे कम से कम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ अली और आप देख रहे हैं नूर पाकिस्तान। अमानुल्लाह कायम खानी जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कवरेज करते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ दिखाते हैं, लेकिन इनके साथ भी बहुत बड़ा हाथ हो गया है। वो ये है कि इनको एक रॉन्ग नंबर से कॉल आती है जो इनके वालिद को आती है और इनको कहा जाता है कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, 15 साल के लिए इनको जेल भेजने लगे हैं। अगर आप अपने बेटे को छुड़वाना चाहते हैं तो इतने लाख रुपए हमें दें और अपने बेटे को ले जाएं। ये सारी वाक़या किस तरह हुआ है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानला भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, नाज़रीन को बताएं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ, कहाँ पर थे आप और आपका नंबर भी बंद था, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ? देखिए जी, ये वाक़या इस तरह हुआ कि मेरी उस दिन रिकॉर्डिंग थी और जब रिकॉर्डिंग होती है तो मेरा जो नंबर है वो स्विच ऑफ होता है, ठीक है, ताकि रिकॉर्डिंग के दौरान कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मेरे वालिद साहब का उस दिन आँखों का टेस्ट था, तो उन्हें हॉस्पिटल टेस्ट करवा के मैं छोड़ आया था। फिर छोटे भाई के साथ उन्होंने वापस आना था, मैं अपनी रिकॉर्डिंग पे चला गया था, तो मेरा नंबर पावर ऑफ था। उस वक्त वालिद साहब को एक कॉल आती है कि जनाब आपके बेटे को गिरफ़्तार कर लिया गया है, ठीक है। और वालिद साहब का सीधा ज़हन मेरे पे गया, क्योंकि मैं मीडिया कवरेज करता हूँ और जिस तरह काम करता हूँ वो समझ गए कि वाकई से अरेस्ट कर लिया गया है। अच्छा, वो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएँ कि एक बुज़ुर्ग बाप हो और इस उम्र के अंदर जिसकी बनाई भी कम हो चुकी हो, अल्लाह पाक उन्हें दोबारा बनाई अता फ़रमाए, तो वो उनके लिए क्या मुश्किलात खड़ी हुई होंगी जब उन्होंने कहा कि जनाब आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया। अगर आप इतने मिनट्स के अंदर नहीं पहुंचते तो आपको इतने लाख रुपए लेके पहुंचे हैं, वरना आपके बेटे को जो है ना हम सदर लेके जा रहे हैं और 15 साल कैद होगी उसे कम से कम। तो वालिद साहब परेशान हो गए, चूँकि उन्हें पता है कि मेरा मीडिया काम है, लेकिन मैंने तो बारहा उन्हें कहा कि आप परेशान ना हुआ करें कि जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए हम काम करते हैं, अगर हकीकत में भी कभी इस तरह की कॉल आ गई तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि जिन मालिकों का हम काम कर रहे हैं वो तो हमें देख रहे हैं और हमें दुनियादार किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर रहे हैं, वो हम करते रहेंगे। उन्होंने फिर वालदा को कॉल कर दी घर पे, वालदा का बीपी शूट कर गया, मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, तो वालदा ने मेरा नंबर ट्राई किया, मेरा नंबर पावर ऑफ था। तो घर में आप बता कर नहीं गए थे कहाँ जा रहे हैं? मैं बता के जाता हूँ, लेकिन वालदा वालदा होती है ना, फिर उन्हें टेंशन होती है। आपको पता है माँ के दर्जा तो कोई नहीं ना ले सकता। माँ थी परेशान होगी, उनका बीपी शूट कर गया। उन्होंने मेरे नंबर पे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान जो है मेरा नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से मामला बना। तो बहरहाल जब मेरा इंटरव्यू कम्प्लीट हुआ तो मैंने अपना नंबर ऑन किया, वालदा की कॉल आती है। मैं उस वक्त भी अनफॉर्चुनेटली नहीं अटेंड कर पाया, क्योंकि मैं मीटिंग में बैठा हुआ था। फिर मैं 15 मिनट बाद बाहर गया हूँ, तो वालदा की जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा नासाज हो चुकी थी। वालदा ने कहा बेटा फ़ौरन जो है ना वो घर पहुँचें और मुझे हॉस्पिटल ले चलें। तो हालांकि वालदा ने मुझे कभी नहीं कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल ले के जाएँ। उस दिन वालदा ने मुझे कहा हॉस्पिटल ले के जाएँ। मेरी जो छठी हिस्स थी ना वो काम कर गई। मैंने कहा कोई ना कोई काम पड़ा है। तो फिर उस दौरान जो है मेरे साथ मियाँ खुर्रम साहब होते हैं, उनके नंबर पर कॉल आई मेरे एक दोस्त के रेफरेंस से कि भाई अमानुल्लाह भाई को पुलिस ले गई है और इस तरह डिमांड की गई है। तो मियाँ खुर्रम साहब ने कहा जी वो तो मेरे साथ हैं। तो उन्हें यकीन किसी को नहीं आया जब तक मैं घर नहीं गया। तो कहने का ये मकसद है कि उस नंबर को हमने ट्रेस भी करवाया, लेकिन वो VPN के ज़रिए, नेट के ज़रिए कॉल की गई थी, वो नंबर ट्रेस नहीं हुआ। मैंने अपने रेफरेंस लड़वाए, इसके लिए इंशाल्लाह हम कानूनी जो है ना वो कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब को कॉल आई है तो उन्होंने उनसे मज़ीद बात नहीं की कि आप कौन हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारे ग्रुप है पूरा आसिफ भाई, और ये ग्रुप क्या करता है, इन्होंने मेरे वालिद साहब को एक कहा कि अपने बेटे की आवाज़ सुने, पीछे से एक लड़का रो रहा है अब और ज़ारों कतार रो रहा है, कह रहा है अबू जी मुझे बचा लेंगे, मुझे बहुत मार रहे हैं, इन्हें पैसे दे दें जितने मांग रहे हैं। अच्छा, पूरा ड्रामा किया गया? पूरा ड्रामा होता है भाई, ये पूरा ड्रामा स्क्रिप्टेड होता है। और मैं इसमें जो है ना वो स्पेशली अपील करता हूँ अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस तरह के जो गैंग्स हैं इनके खिलाफ जो है ना मुकम्मल कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे वालदैन के लिए इतनी मुश्किलात बनी, कोई ऐसे वालदैन भी होते हैं जो दिल के मरीज़ होते हैं, कोई 100 मसले मसाइल होते हैं, अल्लाह ना करे किसी को अटैक हो जाए, कोई 100 मसले हो जाए, कौन जिम्मेदार है? तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस तरह की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या समझते हैं आपका नंबर उन तक कैसे पहुंचा, वालिद का नंबर कैसे पहुंचा, उनको कैसे पता चला कि आप उनके बेटे हैं? सर ये मैं आपको सबसे पहली बात ये बता दूं कि इसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है, आपने देखा होगा स्टॉप्स के ऊपर फ्री सिम्स दे रहे होते हैं, आए जी सिम लें और गिफ्ट भी हासिल करें। आप वहाँ से सिम निकलवाते हैं, आपका एक अंगूठा लगता है, फिर वो कहता है नहीं सही नहीं लगा दोबारा लगाएं, इस तरह होता है। अब वो क्या कर रहे होते हैं, आपके नाम पे सिम्स एक्टिव कर रहे होते हैं। मेरे छोटे भाई ने जिसने पहली सिम अपने नाम पे निकलवाई, वो स्टॉप के ऊपर गया, वहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था, उन्होंने कहा जी फ्री सिम ले लें।
वहाँ पे उसने अंगूठा लगवाया, उसने कहा जी नहीं, 2-3 बार उससे लगवाया। वो घर आया, मुझे शक हो गया, मैंने उसके आईडी कार्ड पे देखा तो 5 सिमें पूरी रजिस्टर हो चुकी थी। हम अगले दिन गए, वो बंदा हमें वहाँ पे नहीं मिला, सिम्स वाला जो था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो आपको फ्री सिमें दे रहे हैं, गलियों में आते हैं, मोहल्लों में आते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बुज़ुर्ग उनके बहकावे में आ जाते हैं, जिसकी वजह से मसले क्रिएट होते हैं कि उनके आईडी कार्ड के ऊपर ऐसी सिम्स निकल जाती हैं। सिवाय इस स्कैम के अलावा भी दहशतगर्दी अनासर के अंदर भी सिमें यूज़ हो सकती हैं। तो मेरी आपसे अपील है कि हमेशा कंपनी से रजिस्टर उनके हेड ऑफिस में जाके या उनकी ब्रांचेस में जाके सिम लें, ना कि यहाँ से जो फ्री सिमें देते हैं उनके जो आप जाके वहाँ से लेते हैं। अच्छा, आपके वालिद साहब को कॉल आई तो उन्होंने बताया कि वो किस इदारे से बात कर रहे हैं, किस इदारे ने आपको पकड़ा है? बस वो उन्होंने पुलिस ने पकड़ा है, किसने पकड़ा है? पुलिस का नहीं कहा, लेकिन जब आपको कोई कहता है जी उन्होंने कहा जी मैं शरीफ डोगर बात कर रहा हूँ और आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया गया और हम सदर थाने लेके जा रहे हैं, तो फिर यहाँ से तो हर बंदा अंदाजा लगा लेता है कि पुलिस ने ही पकड़ा है उन्हें। ये वो मामला है। आपके वालिद साहब को कॉल आती है तो घर में इसके अलावा किसी और को भी वो कॉल करते हैं या फिर वालिद साहब सबको बताते हैं? देखें जी, वालिद साहब को ही कॉल आई थी और वालिद साहब ने घर पे इन्फॉर्म किया था। और वालिद साहब के बकौल ये था कि मैंने बैक कॉल की थी लेकिन उनके नंबर पे कॉल नहीं हुई। मैंने खुद भी अपनी कोशिश की कि बैक कॉल चली जाए, लेकिन जो नंबर ही VPN के थ्रू निकला हो तो वो उस पर कैसे कॉल जा सकती है। अब मैं आपको इसके अंदर एक बड़ी बात बता दूं, जिस दिन मुझे कॉल आई उसके कुछ दिन बाद, हालांकि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लोगों ने पीरों फ़कीरों को भी जो है ना वो नहीं छोड़ा। मेरे पीरों मुर्शद हैं सैयद ज़ुबैर शाह बुखारी साहब, उनके नंबर पे कॉल आती है कि जी आपके बेटे को हमने जो है ना अरेस्ट कर लिया है। सैयद अब्दुल्ला शाह साहब हैं बुखारी साहब, तो वो यहाँ पे सुपीरियर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं लाहौर में। तो उनके वालिद साहब के पास कॉल जाती है कि जनाब हमने आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया है, इतने लाख रुपए लेके आए फटाफट, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब आप देखें कि जो मजहबी लोग हैं, हसनी हुसैनी सिलसिला उनका पीर साहब है हमारे, उनको ये कॉलें जा रही हैं। उन्हें तो सब पता था कि ये सारे स्कैम होते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे बेटे की आवाज़ सुनाए। अच्छा, वो उन्होंने ऐसी स्क्रिप्टेड आवाज़ें तैयार की होती हैं, अगर किसी की बेटी को अगवा किया तो पीछे से लड़की रो के दिखा रही है, अगर किसी के बच्चे को छोटे को अगवा किया पीछे से छोटा बच्चा रो के दिखा रहा है। किसी का जब रोना है तो माँ बाप ने तो नहीं सुनना कि मेरे बेटे की आवाज़, उन्होंने तो महसूस करने को हमारा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लोग जो हैं वो इसमें आ भी जाते हैं, फंस भी जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग ये पिछले दिनों में आप अंदाज़ा लगाएं कि सैकड़ों लोग पैसे लाखों की तादाद में भर चुके हैं इन लोगों को। तो बात यह है कि आपको भी कॉल आ सकती है, किसी भी नंबर से आ सकती है, आपने परेशान नहीं होना। कानून नाफिज करने वाले इदारे जो होते हैं ना वो आपको इस तरह कॉल नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको कॉल आएगी तो रिसेंट आपका जो करीबी थाना होगा आपको वहाँ से कॉल आएगी। किसी भी सिम के नंबर से आपको ऑफिशियली कॉल नहीं आ सकती। तो ये आप लोग अपने अंदर अवेयरनेस थोड़ी सी लेके आएँ कि आप इस फ्रॉड की जद में कभी ना आएँ। तो आपने हमेशा अपने करीबी जो थाने हैं वहाँ पे सबसे जल्दी, जो जितने जल्दी हो सकता है आपने पहले इतला करनी है, ताकि इस मामले को गवर्नमेंट लेवल पे भी हल किया जा सके। मैं और आप इन लोगों के एड्रेस ट्रेस नहीं कर सकते, लेकिन हमारे जो इदारे हैं, FIA है, हमारे खुफिया इदारे हैं, वो इन लोगों को एक लम्हे के अंदर ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो सब क्या समझते हैं कि आप माशाल्लाह बड़े निडर होकर काम करते हैं अपना सहाफ़ी के तौर पर, तो क्या समझते हैं कोई उधर से भी कोई थ्रेटन आपको किया गया हो डराने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मुझे तो तब थ्रेट किया जाएगा जब मैं अपने मुल्क के ख़िलाफ़ होऊंगा, जब मैं अपने इदारों के ख़िलाफ़ होऊंगा तब मुझे थ्रेट किया जाएगा। मैं अब अपने मुल्क के साथ हूँ, अपने इदारों के साथ हूँ, अपनी पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जब तक हम अपने मुल्की इदारों के साथ हैं, अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, हमें इस तरह के थ्रेट्स नहीं मिल सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि मैं अपने आप को जो है ना सेव कर रहा हूँ, नहीं, मुझे मोहब्बत है अपनी इदारों के साथ, अपनी फ़ौज के साथ मोहब्बत है, अपनी पुलिस के साथ मोहब्बत है, खुफिया इदारों के साथ मोहब्बत है। यार ये लोग जाग रहे हैं तो हम सो रहे हैं ना, और इनके साथ मोहब्बत होनी भी चाहिए। आपने वैसे किसी FIA इदारे से रब्ता किया है कि इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए? सर इंशाल्लाह मेरी जो टीम है ना वो इसमें रब्ता कर रही है, मेरे जितने भी टीम मेंबर हैं इंशाल्लाह मैंने उनसे अर्ज़ कर दी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके ऊपर हम प्रोग्राम्स भी करेंगे और आवाम के अंदर अवेयरनेस लेके आएंगे कि किस तरह इन स्कैम्स से बचा जा सकता है।